स्टूडेंट्स, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सरसाइज 8.1 है ना, उसके एग्जाम्पल हम करेंगे। आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमने किस टाइप से फॉर्मूले पढ़े थे, कैसे निकालना है, वो हम देखेंगे। आई होप आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे साथ में, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 178। क्या है इसमें? गिवन 10a इक्वल टू 4/3। आपको क्या गिवन है? 4/3 की वैल्यू, सॉरी 10a की वैल्यू गिवन है 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो आपको फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब 10 गिवन है और बाकी की आपको निकालनी है। साइन कॉस टेन, सॉरी साइन कॉस कोसेक सेक कॉट। क्लियर? तो किसके हिसाब से निकालना है? ए के हिसाब से लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। अच्छा, तो ये एंगल ए है हमारा, तो ये क्या होगा आपका? हाइपोटेनियस। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? बेस। क्लियर? मैंने आपको बताया था जिस एंगल के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा उसके अपोजिट जो साइड होगी, अपोजिट, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर? एडजेसेंट साइड, उसकी जो बगल वाली साइड होगी वो क्या होगा? बेस। एंड हाइपोटेन्यूज तो है ही है, ठीक है। चलिए, तो हम निकालना हमें tan a की जगह फिर क्या निकालना है? साइन a cos a और कोसेक a sec a और cot a। इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो तरीका क्या है? पहली बात कभी भी कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आए तो आपको तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। इज द क्लियर? तो हमें क्या गिवन है वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले गिवन है हमें tan a इक्वल टू 4/3। tan a, tan, ध्यान करो, tan देखो, p/h साइन, b/h cos, p/b tan, यानी कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? BC। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। और बेस क्या है? AB। बेस क्या है? AB। अब एक बात बताइए, क्या मैं सुनो, BC, अब इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि BC इक्वल टू क्या होगा? 4, AB इक्वल टू क्या होगा? 3, है ना। BC इक्वल टू आप क्या ले लोगे कि सर 4 है एंड AB इक्वल टू क्या हो गया? 3, है ना। गलत, ये आप नहीं कर सकते मेजरमेंट। देखो एक बात और है, कुछ मैंने स्कूल में या कहीं सुना था कि आप इनसे भी सॉल्व कर लो। देखो, सॉल्व करके आंसर वही आएगा जो मैं भी बताऊंगा, वैसे आंसर तो वही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट ये तरीका गलत हो सकता है, ठीक है। कुछ टीचर इसको प्रेफर नहीं करते हैं। अगर आप एग्जाम में करके आएंगे, अगर टीचर को अच्छा नहीं लगा तो इसमें मार्क्स कर सकता है, ठीक है। क्यों? देखो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये क्या गिवन है? पहली बात तो ये गिवन होता है रेशियो, और आपको ध्यान रखना है रेशियो मतलब P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म का मतलब ये होता है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ध्यान करो, P/Q क्या होनी चाहिए? कोप्राइम। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 4/3, बट जरूरी थोड़ी ना है कि परपेंडिकुलर का 4 यूनिट का हो, AB बेस जो है वो 3 यूनिट का हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। अगर मान लो 16/12 हुआ तो, अगर मान लो परपेंडिकुलर 16 और बेस 12 का हुआ तो, क्योंकि इनका रेशियो भी क्या है? 3 ही तो है। देख लो अच्छे से, मतलब अगर इसे 16 का हुआ, ये 12 का हुआ, तो भी हम 4/3 लिखेंगे। अगर मान लो 12/9 हुआ तो भी हम इसको 4/3 लिखेंगे। अगर मान लो 8/6 हुआ तो भी इसको हम 4/3 लिखेंगे। बट हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि लेंथ यही है, इसलिए तो 4 के मल्टीपल में और 3 के मल्टीपल में हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है। उससे क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, बट आपको ये देखो एक्यूरेट लिखना होगा। तो हम क्या सपोज कर लेंगे? लेट b क्या है? 4x है एंड ab इक्वल टू क्या है? 3x है। मतलब आप इनका रेशियो ले लो तो 4/3 आएगा। 4x लिखो, यहां पर 3x लिखो तो x कट जाएगा, 4x/3
4/3 आ जाएगा। मतलब ऊपर जो नंबर होगा वो 4 के मल्टीप्लाई में होगा और जो नीचे जो नंबर होगा वो 3 के मल्टीप्लाई में होगा और जो कॉमन मल्टीप्लाई होगा उससे कट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जांपल 16/12, इसमें 4 मल्टीपल में था, 3 था, 2 था, है ना। तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ऐसे आपको लिखना होगा प्रॉपर तरीके से। क्लियर? तो ये पहली बात ये हो गई। चलिए, तो यानी कि BC इक्वल टू हमारा कितना हो गया, BC हो गया 4x और AB हो गया 3x। क्लियर? दिख रहा है ना आपको? वो वहां दिख रहा है। हाँ ठीक है। चलिए, तो BC इक्वल टू 4x हो गया एंड AB इक्वल टू 3x। तो भैया पाइथागोरस जी आ जाइए, तो हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कुछ भी लिख लो आगे पीछे। तो क्या होगा, AB स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, तो 3 3 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16x स्क्वायर। देन AC इक्वल टू क्या आएगा, 16 एंड 9 कितना आएगा, 25x स्क्वायर। और AC की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो दो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कितना आएगा 5x। क्लियर? 25 का 5 होगा, x स्क्वायर का x होगा। देखो कभी भी स्क्वायर रूट लो, चैप्टर 4 में आपने देखा होगा, चैप्टर 4 में क्या, चैप्टर 4 में जब कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, है ना, ध्यान रखना हमेशा। अब आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, बट यहां पर ये क्या है, लेंथ है, इसीलिए हम प्लस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना सर ने माइनस क्यों नहीं लिया, यहां पे ये सभी क्या है, लेंथ है, साइड क्या है, लेंथ है, तो नेगेटिव तो नहीं होती है, इसलिए मैंने प्लस लेकर रखा। क्लियर? तो अब AC आ गया हमारा 5x, ये कितना आ गया हाइपोटेनियस 5x। चलिए, अब हम निकालते हैं वैल्यू, वैल्यू निकालनी है हमें इन सब की। तो साइन ए, साइन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4x अपॉन 5x, x से x क्रॉस हो गया 4/5, ठीक है। नेक्स्ट कॉस ए, b अपॉन h, ठीक है, b अपॉन h, 3x अपॉन 5x, x से x क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा 3/5। tan a गिवन है, देन कोसेक ए निकालने की जरूरत ही नहीं है। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक ए किसका होता है, साइन का। 4/5 है तो ये क्या होगा 5/4, ठीक है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक क्या 3/5, तो ये क्या होगा 5/3। tan आपको गिवन है तो tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो tan 4/3 है तो कॉट क्या होगा 3/5, सॉरी 3/4 हो गया। आपको यही याद रखनी है बच्चों, आपको ये 3 ही याद रखनी है, बाकी सब तो इनका रेसिप्रोकल ध्यान रखो, बहुत काम आएगा। तो ये वैल्यू निकल आई। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, देखो बहुत जरूरी है, इसके साथ में आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मान लो मुझे निकालने के लिए आए, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये सब गिवन हो गया, अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे आपसे पूछा जाए साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी एंड कॉट सी, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इतना वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं सी के साथ करके दिखा रहा हूं। अब आपका जो एक्यूट एंगल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी, ठीक है, आपको यही चीज गिवन है, ठीक है, यही चीज गिवन है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो बट अंतर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन सी के हिसाब से, सी के हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सी के हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड, सामने वाली, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसके जो बगल वाली साइड होगी वो क्या होगा, बेस। यानी कि अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। क्लियर?
तो जिस एंगल के आपसे हिसाब से पूछा जाएगा, अगर ए लिखा है तो ए के हिसाब से करेंगे और बी लिखा है तो बी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब सी दोस्तों बी तो राइट एंगल सी के हिसाब से, तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 3x और हाइपोटेनियस तो वही है 5x, तो x से x क्रॉस हो गया तो 3/5। क्लियर। अब बात आती है cos c की। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4x/5x, यानी कि 4/5। यह आ गया आंसर। tan क्या होता है p/b, p/b, यानी कि 3x/4x। x से x क्रॉस हो गया तो क्या आ गया 3/4। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब बात आती है कोसेक की। तो जब 3 निकल आया तो ये तो कुछ है नहीं है, फोड़ दो इनको भी फटाफट से। अब साइन, साइन का अपोजिट कॉस, साइन 3/5 है तो कॉस 5/3, तो सेक क्या होगा 5/4, कॉट क्या होगा 4/3। तो आप ऐसे आंसर निकाल सकती हो। समझ में आया, समझ में आ गया ना क्या है। क्लियर। चलिए, तो इतना करने के बाद आप नोट कर सकती हो। बस एक छोटी सी बात और बतानी मुझे, अच्छे समझ लो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में शायद रह गई थी, तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको इस तरह नहीं बता देता हूं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो क्या होता है अगर एंगल चेंज ना हो, अगर एंगल चेंज ना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, अगर ये 3 4 5 है, तो अगर मैंने साइड ली 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10। क्लियर। अगर मैंने साइड ये ले ली मानो, ठीक है। अब आपको पता है मैंने लेंथ बढ़ा दी, मतलब मल्टीप्लाई में 3x 3 2 4 2 8, 5 2 8, 5 2 10। अब मैं इसका 10 निकालू, इसका 10 10a क्या आएगा, a के हिसाब से बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 8/6, 4 2 और 4 3 सॉरी 2 4 3 4/3। देख लो वही रेशियो आ जाएगा। मतलब जब साइड 3 देखो 3 4 5 थी, तब हमारा 10a की वैल्यू 4/3 आई, यानी कि समझ में आया ना। अब मैंने साइड इसकी क्या कर दी 2 टाइम्स कर दी, मतलब ट्रायंगल को दुगुना बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, 2 गुना 2 टाइम्स लार्जर कर दिया, तो 6 8 और 10 हो गई। तब हमने रेशियो निकाला, तब भी कितना आया 4/3। अगर मैं इसको a मानूं और इसको a डैश मान लूं, एंगल को a डैश, तो आपको पता है 10a इक्वल टू 10a डैश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10a इक्वल टू 10a डैश। इसका मतलब ये है a और a डैश एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। नॉर्मली शायद बताते नहीं है या फिर समझते भी नहीं बच्चे, लेकिन आपको ये समझनी है अगर आपको आगे चल के मैथमेटिक्स पक्का करना है तो, ठीक है। चलिए, तो ये इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल को कितना भी बड़ा कर दूं, कितने भी टाइम्स उसको गुणा कर दूं, कितने भी, ऐसा नहीं करना है कि 3 का 5 कर दिया फिर 4 का 8 कर दिया, एक 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे गुना करना है आपको, ठीक है। मतलब लेंथ क्या करनी इंक्रीज करनी है, तो एंगल में अगर कोई चेंजेस नहीं आता है, सिंपल सी बात यह है, अगर किसी ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो लेंथ आप कितनी भी बड़ी कर लो, कितनी भी बड़ी कर लो, तो जो रेशियो होता है उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इज दैट क्लियर, आगे बात समझ में। तो रेशियो चेंज नहीं होता है, इसलिए हम आगे चल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया ना पर्वत का जो, तो छोटे नहीं बड़े बड़े ट्राइंगल जितने भी होते हैं आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो यूज है वो डिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जाता है, एंड स्टार्स एंड सोलर सिस्टम और एनी प्लेनेट, ठीक है, कोई भी स्टार देखो बिटवीन टू स्टार्स प्लेनेट स्टार प्लेनेट, ठीक है, टू प्लेनेट के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज भी करते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड को मैं अगर कितना भी टाइम्स एनलार्ज कर दूं तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। क्लियर? चलिए एग्जांपल नंबर 1 नोट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट sin b इक्वल टू sin q एंड प्रूव दैट एंगल b इक्वल टू एंगल q। देखो अब ये प्रूफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको ध्यान देना होता है, जो कंडीशन दी होती है उसको करते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो सर आपको कैसे पता कि इसमें ये ऐसे करना हो ऐसे करना हो, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, जितने आप ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ही आपको आइडियाज आते रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब करना कैसे इसको, सबसे पहले समझो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है सिमिलरिटी। ठीक है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वो क्या होती है, आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस। देखो इसमें गिवन क्या है, दो अलग अलग ट्राइंगल गिवन है आपको ए बी सी पी क्यू आर, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है। ठीक है, साइन बी और साइन क्यू इक्वल गिवन है, मतलब अलग अलग चीज गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब एंगल पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखो कभी भी दो अलग अलग ट्राइंगल जो गिवन होते हैं उनमें कुछ भी चीज इक्वल करनी हो तो उसके दो ही ज्यादातर रास्ते हैं। ठीक है, 99% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कैसा, या फिर तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो या फिर सिमिलर कर दो। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कर सकते बट सिमिलर कर सकते हैं, बिकॉज देखो इसमें गिवन क्या है वो सुन देखो पहले अच्छे से। सबसे पहले गिवन है हमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, देखो आप साइन साइन मींस पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन के अकॉर्डिंग टू बी परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से ये क्या होगा परपेंडिकुलर, है ना, ये क्या होगा आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी पी अपॉन एच ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, है ना। तो अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। ठीक है, ध्यान रखो सिमिलर करने की दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं। अगर दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं, ठीक है, जो क्लास चैप्टर नंबर 6 पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको तो समझ में आएगा। जो जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा है वो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एक सिमिलरिटी एक चीज होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी प्रूफ हो सकते हैं जब उनके एंगल इक्वल हो, दोनों के एंगल इक्वल गिवन हो, या करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। मतलब रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, मतलब सेम होना चाहिए। कैसे देखो, जैसे लिखा ए सी, इसकी ए सी तो इसकी पी आर, ठीक है, इसमें लिखा मैंने ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी पी क्यू, फिर लिखा बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा क्यू आर। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये सिमिलर का साइन होता है पी क्यू आर। ठीक है, ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, मैं पहले बोलता है जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो सिंपल है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, तो जब सिमिलर हो जाते हैं तो जैसे कॉन्ग्रुएंस में था, जब आपने अगर 3 चीज प्रूव कर दी तो बाकी की 3 भी इक्वल कर देते हैं। तो ऐसे यहां पर है, अगर हमें सिमिलर कर दिया तो इसके एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, तो हम लिख देंगे लास्ट में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। कैसे करते हैं देखो, तो सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल का तो गिवन है, देखो कैसे, ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है। कैसे देखो, ए सी क्रॉस में एक्सचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ए सी अपॉन क्या आ जाएगा पी आर, और ए बी का पहुंच जाएगा ऊपर, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आएगा नहीं आएगा, इतना हमने कर लिया है। अब गिवन क्या है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो बचा क्या है हमारा बी सी अपॉन क्यू आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पहले आप क्या लगाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए सी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो यहां से बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी सी स्क्वायर की देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। फिर बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये क्यों निकाली मैं बताता हूं अभी। अब लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी हमें निकालना है बी सी को क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास बी सी और क्यू आर की वैल्यू आ गई। चलिए अब इनका क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो लेते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर निकालते हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। समझ में आया इतना। ये तो बस हमें बी सी इक्वल टू क्यू आर निकालने के लिए ये सब कुछ किया है। बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यू आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन टर्म में क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये तीनों प्रूफ करनी है। ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें तीनों इक्वल प्रूफ करने हैं। दो आ गए हैं, तीसरा हम प्रूफ करेंगे। अब इन टर्म में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समझो क्वेश्चन को क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला फॉर सीबीएसई एग्जाम, ठीक है। सीबीएसई क्लास 10th वालों के लिए इंपोर्टेंट एग्जाम है काफी। ये टफेस्ट क्वेश्चन में आता है। कब आता है, जब आपने किया नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आप करके देखा करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, तो मजा आता है देखने का। अब ये तो हो गया। अब बी सी इक्वल टू हमें या फिर ए बी अपॉन पी क्यू आ जाए या ए सी अपॉन पी आ जाए, कैसे लेंगे वो देखो अच्छे से। तो ध्यान से देखना, देखो अगर मैं ऊपर से ए बी कॉमन ले लूं और नीचे से भी क्या ले लूं, पी क्यू कॉमन ले लूं, तो क्या होगा देखो जरा ध्यान से, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, ए सी ए बी कॉमन लिया, चलो ठीक कॉमन लेते हैं। देखो ध्यान से, मैंने ऊपर कॉमन ले रहा हूं ए बी, तो क्या बचेगा देखो, यहां से 1 आ जाएगा, यहां पर ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। यहां से लेता हूं मैं पी क्यू कॉमन, तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, वो कैसे आएगा वो देखो अच्छे से। देखो सुनो, यहां बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर हमने किसी, देखो एक इसमें स्टेप आई कैसे, देखो 1 माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो अब ये बताइए, जब मैं स्क्वायर रूट से मैं ये वाला साइन बाहर लूंगा, मतलब ए बी स्क्वायर बाहर लूंगा, तो क्या बचेगा, ए बी तो बचेगा। यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। देखो ये क्या है, थोड़ा ये कठिन लग रहा होगा, बट आपको ये ध्यान रखना है। कैसे, सुनो, अगर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही होती है तो उसको हम अपॉन में लिख देते हैं। मतलब ये है, मैं लिखा 4 माइनस 3, इनमें से 4 कॉमन लेना, मुझे 4 कॉमन लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, मुझे जबरदस्ती 4 कॉमन लेना है। चलिए मैं 3x लिख देता हूं, 4 माइनस 3x में से मुझे 4 कॉमन लेना है, जबरदस्ती लेना है, नहीं आ रहा है फिर भी लेना है। तो क्या करते हैं, जो कॉमन ले रहे होते हैं, ये कॉमन लेना है तो उसकी जगह क्या आएगा 1 माइनस, यहां कॉमन नहीं 3x, तो अपॉन में क्या लिख देते हैं नंबर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 4 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x। इसलिए मैंने किया है। अब ये क्यों किया है वो आप खुद देख सकते हो, वैल्यू हमारी इक्वल आ चुकी है। देखो ध्यान से, देखो जरा, अब ये बताइए मुझे, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, पी आर अपॉन पी क्यू के, है कि नहीं। ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल है, तो मैं ए सी अपॉन ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, पी आर अपॉन
पी क्यू और स्क्वायर, नीचे भी वही है 1 अपॉन पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे। तो अब देखो यहां पर क्या आ गया हमारा, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू। तो अब देख सकते हो आप यहां से ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 यहां क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर क्या क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं देन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसको लिखते हैं सी पी एस टी। आपने सीपीसीटी पढ़ा होगा ना, क्या था सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहां पर क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। देखो थोड़ा समझना होगा कि क्वेश्चन को प्रूव कैसे करते हैं। अब आपने ये देख लिया तो आपको एक नया मेथड आ गया किसी चीज को सॉल्व करने का, कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपके मन में आइडिया आते जाएंगे कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। एक ट्राइंगल ए सी बी है, ठीक है, ए सी बी, और राइट एंगल कहां पर, सी पर है, और ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स गिवन है आपको, ठीक है। ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी इक्वल टू 29, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू 21 यूनिट, बी सी इक्वल टू 21, ठीक है। ये बी सी लगे यहां पर 21 यूनिट्स, क्लियर। तो आपको क्या करना है, सही है, चलिए। एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, ए बी सी उन्होंने थीटा कह दिया, मतलब एंगल बी लिखेंगे तो नहीं, आपको बी की क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, जैसे कि थीटा होता है तो उसको क्या, थीटा, ठीक है। ये जानते हो इसको क्या कहते हैं, पाई, क्लियर। और एक होता है अल्फा, ठीक है, इसको कहते हैं बीटा। ये ग्रीक लेटर होते हैं, जैसे अपने एबीसी होते हैं उनके ग्रीक लेटर होते हैं एबीसी में। चलिए, तो वैल्यू निकाली बस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी बी, क्या देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, साइन कॉस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते वक्त आपको पहले ये पता होना चाहिए क्या हमें तीनों साइड गिवन है या नहीं। अगर नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के साथ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो देखते हैं क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा, और हमें निकालना क्या है, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 29 स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 21 स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहो तो इनका स्क्वायर करके निकाल सकते हो, है ना, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी से निकाल सकते हो। तो इसका होता है 841, इसका होता है 441, कैसे निकाल सकते हो। तो ये आएगा आपका 400, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहां पे आएगा स्क्वायर रूट, और इसका कितना होता है 20। तो इसका मतलब हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी वैल्यू कितनी आ गई, 20। सिंपल है क्वेश्चन ये तो 20 आ गई। तो अब क्या है, चलो निकालिए।
तो कॉस थीटा, तो सिंस कॉस थीटा और क्या निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AB है ना। तो BC कितना है 21, 29। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें कुछ खास नहीं किया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने AC निकालने के लिए और cos थीटा sin थीटा की वैल्यू सीधे सीधे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला याद है आपको, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लिया, समझ लिया है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपॉन AB, AC 20 है और AB कितना है 29। अब आप cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करके वैल्यू निकालो। चलिए तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की 21 अपॉन 29, तो cos स्क्वायर कितना होगा 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, बेस सेम है तो मैं इनको ऐसे ऐड कर दूंगा, कितना आएगा 29 नीचे 29 स्क्वायर आएगा, ऊपर कितना आएगा 21 स्क्वायर है ना, 21 स्क्वायर आएगा ना। तो 21 स्क्वायर कितना होता है आपका 441 और ये कितना होता है 400। चलिए तो इनको ऐड करो कितना आएगा 841 और 29 का स्क्वायर भी कितना होता है 841, तो ये कट गया, कितना आया आंसर आया 1। मुझे तो पहले ही पता था इसका आंसर 1 आना ही आना है। क्यों ऐसा नहीं आंसर मैंने देख लिया इसलिए क्या, क्योंकि आप लास्ट में आइडेंटिटी पढ़ोगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू 1 होती है फॉर एनी एंगल। अगर आप थीटा की जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी एंगल 45 60 90 कोई भी एंगल रखोगे ना, तो इनका प्लस स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू इज ऑलवेज 1। ठीक है ध्यान रखना। चलिए आप इसकी निकालते हैं 21 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, इसकी 20 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, ये कितना आएगा 441, ये 400 अपॉन में कितना आएगा 400 841, यही की कर रहे हैं, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस कीजिए कितना आएगा 41, नीचे कितना बचेगा 841, ये आंसर हो गया। तो आपके पास फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये सिंपल था, आप बस वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन वैल्यू निकालो पुट कीजिए, प्रूफ तो कुछ पूछा नहीं है और आपको सब चीज गिवन है। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में दो लेंथ, ठीक है ना, 2 लेंथ गिवन है, तीसरी लेंथ आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम निकाल लेते हैं और ये हो गया। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पे क्या राइट एंगल है, इफ tan a इक्वल टू 1, मतलब आपको tan a की वैल्यू गिवन है ना, tan a की वैल्यू गिवन है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको डायग्राम गिवन है। अगर आपको ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है तो उन्होंने डायग्राम नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, कैसे ही बना सकते हो आप, चाहो तो a यहां लिख सकते हो, बुक में वैसे बनाता जो पहले बनाता इस टाइप से, तो आप ऐसे भी बना सकते हो अपने सुविधा के लिए। तो tan इक्वल टू 1 गिवन है, यानी कि इसमें जो एक्यूट एंगल a है उसके हिसाब से बात होगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले sin a cos a की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं tan a, tan a, ठीक है, मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ABC tan a इक्वल टू कितना गिवन है 1। अब आप ये बताइए tan यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा बताइए BC, परपेंडिकुलर BC होगा, बेस क्या होगा AB, इक्वल टू 1 इक्वल टू K, लेट कर लेना इसको,
ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, के होगा, एंड ए बी इक्वल टू भी क्या होगा, के होगा, है ना। चाहे आप ऐसे ना लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो सिंपली, लेट बी सी इक्वल टू के, ए बी इक्वल टू के, क्योंकि वन को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन लिख सकते हैं ना, है ना। बताया था ना इस टाइप का, जैसे ऊपर आया था 4k अपॉन 3k, इस टाइप से। जो एग्जांपल नंबर 1 किया तो उसी हिसाब से कर रहे हैं। अब हमें क्या गिवन है, बीसी, बीसी, ठीक है, बीसी कितना गिवन है, के, और ए बी इक्वल टू कितना गिवन है, के। मतलब अच्छा एक चीज और है, अगर आप जैसे एग्जांपल नंबर मैंने 1 में कराया था, x सपोज किया था, है ना, तो x भी लिख सकते हो, 1x 1x, क्योंकि bc इक्वल टू 1x, ab इक्वल टू 1x। तो देखो लिख लेते हैं, bc, bc कितना है, x है, एंड ab भी क्या है, ab, ये भी क्या है, x है। समझ में आ गया। है ना, चलिए अब हमें निकालना क्या है, AC। तो ये लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, 2x स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो रूट 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, तो x रूट 2। AC हमारे पास आ गया x रूट 2। अब हम निकालेंगे जो प्रूफ करना है वो, ठीक है, सिंस 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC, है ना। कॉस की क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB बेस हाइपोटेनियस AC। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 2, BC की वैल्यू है x, AC की वैल्यू x रूट 2, AB की वैल्यू x, AC की वैल्यू x रूट 2। अब देखना, x से ये x कट गया, x से ये x कट गया, ऊपर क्या बचा 2, नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1, हेंस प्रूव्ड। यानी हम ये लेके चले थे, LHS लेकर चले थे और RHS आ गया, 4 लिख सकते हो, LHS इक्वल टू। बस मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूं कैसे करना है। बच्चों एग्जांपल नंबर 5 उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने, इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल गिवन है OPQ, ठीक है, राइट एंगल्ड एट P, ठीक है, इसमें गिवन है, अगर आपको गिवन ना हो तो वो फिगर बनाकर देंगे, ठीक है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस OP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, डिफरेंस बिटवीन OQ एंड OP, सॉरी PQ, OQ माइनस PQ में 1 सेंटीमीटर डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो जब कभी भी माइनस दिया जाए या प्लस दिया जाए, ध्यान रखो अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना अच्छे से। OQ माइनस OP, OQ प्लस OP, माइनस वाला दिया जाए प्लस में दिया जाए या डिफरेंस दिया जाए, इनका सम दिया जाए, ठीक है। तो कैसे करना है, ये ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है, ठीक है। समझ में आया, करना क्या है, सुनो पहले, सबसे पहले हमें जो गिवन है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कभी भी ध्यान रखा करो जो चीज गिवन होती है उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि सिंपल सी बात ये समझो, साइन क्यू और कॉस क्यू कब आएगा, जब तीनों साइड आएंगे हमारे पास, ठीक है। और तो कुछ स्टेटमेंट है नहीं है, साइड ही गिवन है, तो सबसे पहले हमें तीनों साइड निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं वो देखो आप अच्छे से। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ, OPQ में OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। क्लियर इतना, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, ओ क्यू माइनस ओपी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, देखो उसको देखना ध्यान से, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। कैसे आया, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ओ क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर। कैसे आया बच्चों ये, देखो ओ क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर यहां कैसा हो गया माइनस का, और ये कैसा रहा ओपी स्क्वायर प्लस का, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये क्यों किया है, क्योंकि इसमें मुझे फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ओ क्यू स्क्वायर, सॉरी ओ क्यू प्लस पी क्यू एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू। क्लियर, ओपी की वैल्यू कितनी की है 7, तो 7 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो ओ क्यू माइनस ओपी आ चुका है उसकी वैल्यू क्या है 1, वो हम यहां पुट कर देंगे, तो क्या आएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 1, 7 इसको कितना हो जाएगा 49। क्लियर ना, देन ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49, इक्वेशन नंबर इसको दो 2, और यहां पे जो गिवन लिखोगे आप कहीं भी लिख लो, गिवन में ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। ध्यान रखो, अगर आपको यहां पर प्लस गिवन होगा तो हम माइनस में इक्वेशन ले आएंगे, और माइनस गिवन होगा तो प्लस में ले आएंगे। क्लियर, अब इसको करने से फायदा ये रहेगा, ध्यान करो चैप्टर नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड लगा दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसमें जरा ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49। एलिमिनेशन ध्यान है क्या, कैसे करते हैं, मैंने आपसे क्या बोला था, एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है जो लगभग कहीं भी आ सकता है, उसका कोई ना जगह नहीं, कहां पे नहीं आ सकता, लगभग सब जगह होगा। अब देखो आप तो ये मानते हो ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, तो क्या करेंगे पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओ क्यू कितना हो जाएगा 2OQ। ठीक है, थोड़ा साइड से लिखना इसको, और 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, देन ओ की इक्वल टू कितना आएगा 25, 2 का डिवाइड दे देंगे इसमें। अब ओ क्यू हमारा कितना आ गया 25, देन ओ क्यू 25 आ गया, कहीं भी रख दो, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, लिख दो फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इसमें देखो ओ क्यू इक्वल टू कितना रखेंगे 25, तो 25 प्लस पी क्यू इक्वल टू 49, तो पी क्यू कितना आएगा 49 माइनस 25। ठीक है, समझ में आ गया, तो पी क्यू 49 माइनस 25 कितना आएगा 24। तो कुल मिला के हमारे पास पी क्यू आ गया, ओ क्यू आ गया, और ओपी आपको गिवन था। ठीक है, तीनों साइड आ चुकी हैं। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल सी बात, क्या निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। क्यू कहां पर है, यहां पर है क्यू, तो क्यू के हिसाब से ये क्या होगी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर ओपी, ठीक है, क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर ओपी एंड हाइपोटेनियस फिक्स है, हाइपोटेनियस आपका ओ क्यू, ओपी 7 और ओ क्यू 25। ये लो हो गया आंसर। इस बेस पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू 24 ओ क्यू 25, ये आंसर हो गया, सिंपल था। चलिए, तो ये एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 8.1 के मैंने सभी आपको क्या करा दिए, क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब आप इनका रिवीजन करो अच्छे से। देखो मेरी बात सुनो अच्छे से, देखो
कभी भी कोई भी लेक्चर आपको वीडियो आप जब भी कभी भी देखते हो कभी भी, तो एक बात अच्छे ध्यान को, क्वेश्चन पहले आप खुद से किया करो। क्वेश्चन आप पहले खुद से किया करो। क्वेश्चन जब नहीं आए तब वीडियो देखा करो। क्यों? जब आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी जो थिंकिंग पावर होती है, आपके जो आइडियाज होते हैं, वो कैसे आएंगे? फिर आपने क्वेश्चन देख लिया और आपको आ गया, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। लेकिन जब आप खुद आइडिया लगा के, खुद लॉजिक लगाकर क्वेश्चन करोगे ना, तो वो आपको आपका खुद का लॉजिक होगा। लेकिन जब आपने देख लिया फिर उसके बाद करोगे, तो उसमें आपका लॉजिक नहीं हुआ, आपने मेरा देख के फिर लॉजिक लगाया है। ठीक है ना? तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से करनी है, देखो एक बात ध्यान रखो, मैथमेटिक्स में ये नहीं होता। अगर आपको अच्छे से करना है तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ही लॉजिक आपके माइंड में क्रिएट होंगे, अपने आप उतने आइडियाज क्रिएट होंगे। इससे अच्छा ये है कि आप पहले क्वेश्चन को खुद कीजिए, देन सॉल्यूशन देखा करिए। ठीक है? समझ में आया मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो अच्छे से क्वेश्चन को लगाइए। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से करनी है, क्वेश्चन गलत हो या कोई बात नहीं है, फिर करो उससे, नेक्स्ट दूसरे तरीके लगाओ। ठीक है कि नहीं? तो ये तो तरीका है ही है। दूसरा तरीका आपको बुक में भी दिया, एग्जाम्पल में आपको दूसरा तरीका भी गिवन है, बट मैंने दूसरे तरीके से कराया क्योंकि मुझे ये सिंपल लगा। ठीक है? चलिए, तो हमारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और ये देख के अच्छे से रखना, फिर हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है? चलिए, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1 8.1 के साथ।